राजस्थान की भजनलाल शर्मा सरकार ने राज्य में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। तमाम जिलों में रेड की जा रही है, अवैध रूप से रह रहे लोगों की गिरफ्तारी की जा रही है, उन्हें डिपोर्ट करने की कवायद की जा रही है। किस तरीके की कार्रवाई की जा रही है और किस तरीके की सफलता मिल रही है, इस पर हमारे साथ बात करने के लिए राजस्थान के गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम जी हैं। सर, अवैध रूप से जो बांग्लादेशी रह रहे हैं वो हमेशा से एक बड़ी समस्या रहे हैं। किस तरीके से अब शिकंजा आप लोग कसने जा रहे हैं, खासकर पहलगाम की घटना के बाद? देखिए, प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल शर्मा जी ने पदभार ग्रहण करने के तुरंत बाद जो मजबूत कदम उठाए उनमें एक कदम ये भी है कि हमारे राजस्थान में बाहर से आए हुए नागरिक अवैध रूप से नहीं रहे। उसके लिए समय समय पर कार्रवाइयाँ की जाती रही हैं कि हमारे डिटेंशन सेंटर हैं उनमें भेज करके उनको डिपोर्ट करने का काम लगातार हमारा जारी है। और अब पुनः संज्ञान लिया उन्होंने, जब भारत सरकार के निर्देश भी मिले और राजस्थान सरकार ने स्वयं ने भी कि अवैध रूप से कहीं का भी कोई भी नागरिक यदि राजस्थान में कहीं पाया जाता है तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए। और उसी श्रृंखला में हमारा सभी जिलों का शासन प्रशासन, हमारी पुलिस, हमारी खुफिया बखूबी उस निर्देश का पालन करते हुए कार्रवाई कर रही हैं। तो किस तरीके की कार्रवाई अब की जा रही है, खासकर पहलगाम की जो आतंकी हमला हुआ उसके बाद किस तरह से कवायद की जा रही है? देखिए, पहलगाम का आतंकी जो हमला है निश्चित रूप से निंदनीय है, कायरतापूर्ण हमला है। पूरा देश उसके खिलाफ खड़ा है, भारत की सरकार कठोर कार्रवाइयाँ भी कर रही है। लेकिन ये जो अवैध जो विदेशी नागरिक हैं, वो बांग्लादेशी हैं चाहे दूसरे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई एक सतत प्रक्रिया है। उसको तेज इसलिए भी किया है कि यहाँ कोई शांति फैलाने की कोशिश नहीं करे। जब देखने को मिला कि गुजरात में और दूसरी जगह हमारे राजस्थान में भी कई जगह झुग्गी झोंपड़ियों में आकर के ये लोग शरण लेकर के रहते हैं और समाज विरोधी गतिविधियों को संचालित करने की कार्रवाई करते हैं, तो किसी भी राज्य की बात हो वहाँ की शांति भंग होती है। इसलिए हमारा प्रथम ध्येय है कि शांति व्यवस्था कायम रहे, कानून व्यवस्था कायम रहे और यहाँ आकर के कोई भी विदेशी नागरिक अवैध रूप से रह करके वो उन कामों को अंजाम नहीं दे जो देश विरोधी हों। वैध रूप से भी कोई रहते हैं तो उनके भी हमारी जांच एजेंसियां उन पर निगरानी रख करके पूरी कार्रवाई करती हैं। सर, एक बड़ी व्यवहारिक समस्या सामने ये आती है कि जो अवैध रूप से बांग्लादेश से आते हैं वो झुग्गी झोपड़ी बनाकर रहते हैं और धीरे धीरे किसी न किसी तरीके से वो यहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट्स बनवा लेते हैं। जो है वो किसी ने आधार कार्ड बनवा लिया, किसी का जो है वो मतदाता पहचान पत्र बन जाता है और फिर वो ये क्लेम करने लगते हैं कि हमारे पास ये डॉक्यूमेंट्स हैं, हम तो भारत के नागरिक हैं। देखिए, इन चीज़ों पर भी हमने प्रशासन को निर्देश दिए हैं कि ऐसे लोग आइडेंटिफाई होते हैं जो संदिग्ध हैं, उनके डॉक्यूमेंट्स की पूरी जांच, उन्होंने कहाँ से बनवाए, कैसे बनवाए या बने हैं, क्योंकि कई जगह ई मित्र हैं, दूसरी चीज़ें हैं, उनको सुलभ जब साधन मिलते हैं, अप्रोच मिलती है तो उसके कारण वो अपने डॉक्यूमेंट्स बनवाने के लिए काम करते हैं। कई फ्रॉड लोग भी इस तरह का काम करते हैं गिरोह के रूप में कि वो किन्हीं लोगों के बना दें। हमारी पूरी लोगों पर नज़र है, जो भी अवैध तरीके से डॉक्यूमेंट्स बनवाएगा या बनाएगा या अवैध तरीके से रहेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। मतलब जो डॉक्यूमेंट्स इनके पास से मिलेंगे भी, भले ही वो भारत के हों, तो उसकी भी जांच कराई जाएगी कि वो किस प्रोसीजर से तैयार कराए गए, सही है या नहीं। निश्चित रूप से वही अंतिम पड़ाव है, आखिर इनके पास डॉक्यूमेंट्स आया कहाँ से। इन सारी चीज़ों पर माननीय मुख्यमंत्री जी और पूरी सरकार नज़र बनाए हुए है और हम जो भी न्यायोचित कार्रवाई है उसके तहत पूरी कार्रवाई करेंगे। एक अंतिम सवाल ये है सर कि पूरे राज्य में जो है वो पुलिस को आप लोगों ने निर्देश दिए हैं, इंटेलिजेंस को दिए हैं, हर जगह छापेमारी हो रही है, तलाशी हो रही है। अकेले जयपुर की बात करें तो यहाँ पुलिस कमिश्नर ने बताया कि 90 लोग से ज़्यादा लोगों को डिटेंट किया गया है। तो क्या जिनके पास वैध कागजात नहीं हैं उन्हें डिपोर्ट करेंगे आप लोग? पहली प्रक्रिया है कि जब कोई अवैध रूप से रहता हुआ पाया जाता है तो हम उसको डिटेंशन सेंटर में भेजते हैं। उसके बाद की कार्रवाई डिपोर्ट करने की होती है। तो जो भी वैधानिक कार्रवाइयाँ हैं जो हमारे कानून में हैं उसके सम्मत करके हम अवैध रूप से रह रहे चाहे किसी भी देश के नागरिक हों उनको राजस्थान से बाहर करेंगे।
लेकिन आपकी सरकार की ये प्रतिबद्धता है कि अवैध रूप से जो है कोई यहाँ नहीं रहेगा। प्रतिबद्धता पहले दिन से है, तो कानून सम्मत भी है। हर सरकार का दायित्व है कि अवैध रूप से कोई व्यक्ति रहे तो उसको आइडेंटिफाई करके उसको डिपोर्ट करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। यह जवाहर सिंह बेटम जी गृह राज्य मंत्री हैं राजस्थान के, जिन्होंने ये बताया है कि अवैध रूप से जो भी बांग्लादेश से आए हुए लोग यहाँ पर रह रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है और उनके पास जो डॉक्यूमेंट्स मिल रहे हैं उन डॉक्यूमेंट्स की भी पड़ताल की जा रही है कि वो सही हैं या गलत हैं। कैमरामैन गोविंद साहू के साथ मोहम्मद मोइन, एबीपी न्यूज़, जयपुर। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.